नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अपने डमी हाउस होल्ड सर्वे का जो क्वेश्चनायर था, इस क्वेश्चनायर के लिए एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन CS प्रो के प्लेटफॉर्म पर बनाने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने के पहले हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की है। इस क्वेश्चनायर के आधार पर एक ढांचा पहले हम लोगों ने बनाया और उस ढांचे के सारे इंफॉर्मेशन को एक सर्टेन डिसिप्लिन से नोट किया। यानी इस क्वेश्चनायर में आईडी किस तरह से है, किस तरह के यूनिट्स हैं और हर यूनिट में किस तरह के आइटम्स हैं, उन आइटम्स का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लेंथ क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने एक लेआउट तैयार किया। उस लेआउट के आधार पर CS प्रो में हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई और उस डिक्शनरी को एक खास प्रोजेक्ट के फोल्डर में हम लोगों ने सेव किया। हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो था वो HHSBY था और इसमें हम लोगों ने HHSBY नाम की ही डिक्शनरी बनाई और इस डिक्शनरी में हम लोगों ने आईडी का आइटम इस लेआउट के आधार पर जो हम लोगों ने तैयार किया, ये आईडी और फिर ये तीनों यूनिट्स और फिर हर यूनिट के भीतर का के जो आइटम्स हैं, आईडी और तीनों यूनिट, हर यूनिट के भीतर जो हमारे फील्ड्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ रखा। इस यूनिट के फील्ड के में नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये यहाँ इसका नाम हमें जो क्वेश्चनायर में फील्ड का नाम था, यानी ये जो सेक्शन 3 के लिए नाम Q301, 302 और Q303 है, ऐसा ही हम लोगों ने लेआउट में भी नोट किया था जब हम लोग ढांचा बना रहे थे कि इनका नाम Q301, 302 और 303 है। इसे हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं और इसे हम Q301, Q302 और Q303 इनका नाम रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हर आइटम का जो नाम है, इंटरनल नाम, शॉर्ट नाम, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन प्लस इसका नाम को जोड़ रखा है। यानी ये जो क्वेश्चनायर में हर फील्ड का जो नाम, एक नंबर जो होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम लोगों ने जब CS प्रो को यूज़ करते समय देखा था, सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि जब हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर इसे किसी क्वेश्चनायर, बड़े क्वेश्चनायर को मॉडिफाई करता है तो उसमें एक या दो फील्ड को ही मॉडिफाई करना होता है। अगर ये नंबर यूज़ हुआ है और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के सामने ये नंबर दिया गया है तो डायरेक्ट वो गोटू का यूज़ करके और सीधे इस फील्ड पर जाके और करेक्शन कर सकता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, अगर इसके साथ इसका नंबर भी लिख दिया जाए तो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर को मालूम हो जाएगा कि CS प्रो में इंटरनली कि इस डिस्क्रिप्शन के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है, ताकि गोटू में उसे यूज कर सके। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने का भी एक खास तरीका जिसमें कि हम लोग उसका नंबर
और डिस्क्रिप्शन दोनों मिला के लिखते हैं। CS Pro ऐसा करने के लिए हमें बाध्य नहीं करता। CS Pro कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लिखिए उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये एक अच्छे डेटा प्रोसेसिंग को बनाने में अगर उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ फील्ड का नंबर भी दिखाया जाए तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को गोटू का यूज़ करने में आसानी होती है। इसके अलावा ये जो नंबर है ये बहुत तरह से यूज़ होते हैं। जब हम वैलिडेशन रिपोर्ट बनाएंगे तो भी किसी एरर को रेफरेंस देने के लिए भी ये नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये जो स्किप है ये इसके लिए भी इस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर क्वेश्चनर में ये जो क्वेश्चन का नंबर है इसको बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाना चाहिए। मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनर होते हैं जिसमें नंबर बड़े सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बना होता है। तो ऐसे समय में डेटा प्रोसेसिंग बनाने वाले को ऐसा नंबर एक डेवलप करना चाहिए जिससे कि क्वेश्चनर को भी समझा जा सके और डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी मदद मिल सके। मान लीजिए कि अगर ये नंबर छोड़ दिया गया होता तो भी हम इसे Q101 या S101 के नाम से बनाते और ये बता देते कि ये फर्स्ट डिजिट जो है S के बाद जो वो सेक्शन का नंबर है और इसके बाद 2 डिजिट में क्वेश्चन का नंबर है, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस है। तो उसे भी कुछ भले ही उसमें नंबर यूज़ नहीं किया गया लेकिन किसी हद तक उस फील्ड को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको एक डिसिप्लिन के साथ हर क्वेश्चनर में अगर बनाया जाए तो डेटा प्रोसेसिंग बनाने वाले को बहुत मदद मिलती है। तो ये जब डिक्शनरी हमारे पास तैयार हो गया तो इस डिक्शनरी के आधार पर अब हम एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। डेटा एंट्री एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले फाइल में जाके और जस्ट एक न्यू एप्लीकेशन को जोड़ना है। लेकिन इस जोड़ने के पहले थोड़ा देख लें कि ये जो अभी लेफ्ट पैन है इसमें सिर्फ 2 टैब हैं, फाइल्स और डिक्शनरी है, और राइट पैन पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिनको हम बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यानी राइट पैन पर वास्तव में सिर्फ एक चीज़ है, डिक्शनरी, और वो डिक्शनरी में या तो उसका लेआउट अगर हमको देखना है, इस लेआउट को कैसे समझा जाता है इसे थोड़ा हम बाद में देखेंगे, और नहीं तो ये लेआउट को सिर्फ ऑन ऑफ करने का जगह है। तो अब हम यानी लेफ्ट पैन और राइट पैन को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद एक नए एप्लीकेशन को बनाने जा रहे हैं। CS Pro में लेफ्ट और राइट पैन को बहुत अच्छी तरह से समझते रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन हैं सब में आपको लेफ्ट और राइट पैन 2 पैन होंगे। यानी अगर डेटा एंट्री एप्लीकेशन है उसमें भी लेफ्ट और राइट पैन होगा, अगर बैच एडिट एप्लीकेशन है उसमें भी लेफ्ट और राइट पैन होगा, अगर टेबुलेशन एप्लीकेशन है उसमें भी लेफ्ट और राइट पैन होगा। तो लेफ्ट एंड राइट पैन पर क्या चीज़ है और उनका क्या बिहेवियर है, CS Pro के इन्वायरमेंट को समझने के लिए ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब हम चलते हैं, एक नया एंट्री एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं न्यू करके। अब यहाँ तीनों एप्लीकेशन का नाम आप उसमें पूछ रहा है कि वो डेटा एंट्री बनाना है, बैच एडिट बनाना है, यानी बैच एडिट का मतलब वैलिडेशन, या टेबुलेशन। तो हम डेटा एंट्री एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और इसे ओके किया। तो अब वो पूछ रहा है आपका नाम क्या होगा। यहाँ हम फिर HHSBY ही रखते हैं। आप देखिए मैंने फोल्डर का नाम भी HHSBY रखा, डिक्शनरी का नाम भी HHSBY रखा, एंट्री का नाम भी HHSBY रखा। CS Pro में एक डेटा एंट्री से बहुत सारे फाइल्स बनते हैं और ये फाइल्स आपस में लिंक्ड हैं, इसीलिए उनका जो नाम है वो कॉमन रखते हैं। उनके एक्सटेंशन से ही उसे हम समझते हैं कि ये किस तरह की फाइल है। यानी DCF अगर है तो ये डिक्शनरी फाइल है, अगर वो ENT है तो वो एंट्री के लिए भी बनी हुई फाइल है, FMF है तो वो फॉर्म के लिए फाइल है। इस तरह से पहला जो नाम है वो तो सेम रखते हैं। अगर हम इस नाम को भी अलग अलग कर देंगे तो हमें बाद में समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, इसलिए इस नाम को एक सर्टेन डिसिप्लिन से बनाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि CS Pro में फोल्डर और फाइल
का डिसिप्लिन को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज बहुत बाद में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे HHSBY.ENT हम इसे न्यू बनाने जा रहे हैं, डेटा एंट्री एप्लीकेशन। तो HHSBY.ENT के नाम से हम लोगों ने इसे सेव कर दिया। अब वो पूछता है कि आपकी इनपुट डिक्शनरी क्या है, तो इनपुट डिक्शनरी जो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है और इसमें एक हम लोगों ने अपने HHSBY के फोल्डर में ये डिक्शनरी बना रखी थी, उसे हम लोगों ने सेव किया। और सेव करने के बाद ये बाकी एक्सटर्नल डिक्शनरीज के लिए जगह रखता है, और एक्सटर्नल डिक्शनरीज क्या होती हैं इसे हम लोग बाद में समझेंगे। एक ये छोटा सबसे सिंपल किस्म का डेटा एंट्री एप्लीकेशन है, और इसमें सिर्फ इनपुट डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं। और इसे ओके करने के बाद अब देखिए वो पूछता है आपसे कि CS Pro आपके लिए क्या फॉर्म जनरेट कर दे, तो हम कहते हैं यस मेरे लिए फॉर्म जनरेट कर दो। अब यहाँ पर वो कुछ ऑप्शन आपसे पूछता है, ऑप्शन यानी कि जो डेटा एंट्री बनेगा उसमें आप डिस्क्रिप्शन के लिए लेबल को यूज़ करेंगे या नेम। जैसा हम लोगों ने डिक्शनरी में देखा था कि उसमें लेबल और नेम दोनों हैं, तो हम उसमें अगर लेबल को यूज़ करना चाहते हैं, हम ज़्यादातर लेबल ही रखते हैं, तो लेबल उसको रख लिया। फिर वो पूछता है कि डेटा एंट्री का जो लेबल है वो लेफ्ट में रखेंगे कि राइट में रखेंगे। हम वो डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रखता है, हम इसे लेफ्ट में ही रखेंगे। इसके बाद वो रोस्टर पूछता है कि हॉरिजॉन्टल रोस्टर रखेंगे या वर्टिकल रोस्टर रखेंगे। कुछ जगह पर वर्टिकल रोस्टर भी यूज़फुल होता है और ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल रोस्टर यूज होता है। ये सब करके ये सारे ऑप्शन सेट करने के बाद हम ओके करते हैं, और ये एक आपके लिए फॉर्म जितने यूनिट हैं उतने पेज आपके लिए क्रिएट करता है। यानी जनरल यूनिट के लिए एक पेज, सबसे पहले IDSO के लिए एक पेज, फिर जनरल के लिए एक पेज, फिर इंडिविजुअल के लिए एक पेज, फिर ऑक्यूपेशन के लिए एक पेज। ये सारे आपके लिए सामने वो हर यूनिट से रिलेटेड पेज बना देता है। और अब ये आपका बेसिक डेटा एंट्री के लिए जगह बन चुका है। हम चाहें तो इस समय ही इससे डेटा एंट्री शुरू कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री जो शुरू हम करने जा रहे हैं ये प्रोडक्शन मोड से भीतर से शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डेटा एंट्री मोड से एंट्री किया था, यानी यहाँ से डेटा एंट्री हम चलाते थे, लेकिन अब हम प्रोडक्शन मोड के भीतर से डेटा एंट्री को चला रहे हैं ताकि बार बार इसमें चेंज करके और देख सकें कि किस तरह का उसका इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे बेसिक अभी जो डेटा एंट्री बना उसको अगर हम लोग सीधे चला के देखें तो अब वो डेटा फाइल का नाम पूछ रहा है, और वो ये लास्ट पोजीशन जहाँ पर रहता है उसे रखता है। हम लास्ट पोजीशन चेंज करना चाहेंगे और उसको हम डी में हमारा HHSBY में हम एक डेटा के लिए वो पूछ रहा है कि क्या आपका डेटा का नाम होगा। मान लीजिए कि हम माई डेटा इसका नाम रख देते हैं और ओपन करते हैं। वो कहता है ये डेटा नहीं है, हम क्रिएट कर रहे हैं। यस, ऑपरेटर का नाम पूछ रहा है। CS Pro ऑपरेटर की पूरी हिस्ट्री रखता है। अब देखिए पहला एंट्री करने के लिए आपको जगह दे रहा है। अब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और इस तरह से करते हुए जैसे हम लोगों ने यूज़र के बनते समय इसकी पूरी एंट्री कैसे होती है इसे देखा था और इसे सेव कर सकते हैं। खैर हम इसे अभी डिस्कार्ड करते हैं कि अभी इस एंट्री को हमें बहुत चेंज करना है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि उसे कैसे एक अच्छा क्वेश्चनर जो हमारे क्वेश्चनर के पेज के हिसाब से अच्छा डेटा एंट्री स्क्रीन क्रिएट करेंगे जो क्वेश्चनर के पेज के हिसाब से हो।
इसे हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।